नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो किसी के भी व्यक्तित्व की पूरी पड़ताल कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो लोग खास तौर से बड़े कामों के लिए कोशिश करते हैं या ऐसा करते हैं कि उनको कई चीज़ें अपने ऊपर आरोपित भी करनी पड़ती हैं। अभी बताऊंगा। अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था। मोहन भागवत अंबानी साहब की शादी में गए हुए थे। शादी तो अभी नहीं हुई है, शादी के सिलसिले में कोई कार्यक्रम था, उसमें मोहन भागवत ने भी शिरकत की। और कल तो अंबानी गए ही थे सोनिया गांधी को, क्या नाम है उनका, निमंत्रण देने के लिए। मुझे मालूम नहीं कि सोनिया वहाँ जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन कांग्रेस की जो पूरा पूरा इतिहास है वो बताता है कि शायद सोनिया गांधी जाएंगी नहीं। उसके बरक्स जैसे कि बताया था ना कि अंबानी की शादी का जो समारोह हो रहा है उसमें मोहन भागवत साहब पहुंच गए, और इधर अंबानी सोनिया गांधी के घर गए और राहुल गांधी उनको छोड़ करके निकल गए, अपने अपने कामों पे निकल गए। उसी तरीके से पहले भी एक काम हुआ था कि यहाँ एक सुब्रत राय सहारा बहुत बड़े पैसे वाले आदमी हैं, थे, अब तो खैर थे कहा जाएगा, नहीं रह गए। उनका पूरा काफ़ी नाम है और एक ज़माने में उन्होंने बड़ी उन्नति की थी। खैर उनका व्यक्तित्व विवादास्पद रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिला के आदमी अच्छे थे। हालांकि उनके व्यापार को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती थी। बहरहाल जो भी था, उनके लड़कों की शादी में अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे और दिल्ली से चले आए थे। ये चीजें बताती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी है, उनकी प्रायोरिटी एकदम स्पष्ट है कि हमको जो है कॉमन मैन के लिए काम करना है। वो सब जगह चले जाते हैं। भारत भ्रमण के दौरान भी वो ज़्यादातर तमाम सब कॉमन लोगों से मिले एक तरीके से, और अभी भी वो तमाम जगह जाते रहते हैं। और अभी उन्होंने क्या नाम है अग्निवीर पे इतनी बड़ी मुहिम छेड़ दी। ये सब सारी बातें हैं जो ये बताता है कि उनका जो कंसर्न है, कंसर्न जो है कॉमन मैन है, और उस कंसर्न को जताने के लिए उन्होंने मतलब वो लगातार उसी दिशा में चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। उसका सबसे बड़ा, और मैंने जैसा मैंने कहा कि वैसे ही पूरा एक वो भी पूरा पूरा मतलब व्यक्तित्व ही वैसा बनाना पड़ता है। जैसे बात शुरुआत करें तो महात्मा गांधी से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जब आए लंदन से तो बाकायदा बैरिस्टर थे। उनके पुराने फोटोग्राफ भी अवेलेबल है। बाकायदा कोट पैंट सब थ्री सूट पीस पहन करके वो बाकायदा शानदार तरीके से रहते थे। लेकिन है कि जब वो भारतवर्ष में आया और भारतवर्ष में उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में शामिल होना चाहा, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा घूमने के बाद ये देखा कि यहाँ का जो आदमी है उसके पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं था। तब फिर उन्होंने बाकायदा अपने आप को एक धोती में समेट लिया। वो सब धोती में समेटना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन धोती में समेटना इस बात को बाकायदा लोगों को शो करना था कि हम आपके सुख दुख में शामिल हैं और हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं जितना आप करते हैं। ये चीज़ बेसिक चीज़ें होती है। अपने आप को जिस लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उन लोगों में एकाकार कर देना, ये बताता है कि आप सचमुच उन लोगों के हित में ऐसा चाहते हैं। ये डिफरेंस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा, ये 10 साल का, ये मान के चलिए, मैं 10 साल का ही मानूंगा, अब तो खैर उनका पतन शुरू हो गया है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी क्या नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दुमही नीति है उसको बताता है। अब पूछिए कैसे, ये मैं आपको मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ या भारतीय जनता पार्टी हुई, मैं तो एक तरीके से एजेड आदमी हो गया। मुझे जब जब ये संघ जब ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुई थी, जनसंघ हुआ करती थी, तब से मुझे याद है ये लोग जो थे ऐसा बताते थे कि हम लोग गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी बातें होती थी। और ये सब करते थे, कांग्रेस के खिलाफ यही सब बोलते रहते थे, बताते थे कि कांग्रेस जो है वो कॉमन मैन के लिए नहीं काम कर रही है, कांग्रेस जो है टाटा बिरला के लिए काम कर रही है। ये सब सारी बातें बताते थे। और जबकि दूसरी तरफ उस जमाने में भी मुझे याद पड़ रहा है कि नो डाउट कोई भी सरकार जो है वो ये नहीं कर सकती कि वो अपने यहाँ के इंडस्ट्रीज के कामों से अपने आप को एकदम अलग कर दे, संभव नहीं है। इंडस्ट्रीज की भी इकोनॉमी में भूमिका होती है, और उस भूमिका के निर्वहन के लिए वो सरकार के मुखापेक्षी भी होते हैं, और सरकार उनके लिए करती भी, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि हम उन इंडस्ट्रीज को कितनी तरजीह दे रहे हैं, ये चीज़ सरकार, भारत जैसे देश में सरकार से अपेक्षित रहती है। जैसे एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। टाटा, ये किस्सा टाटा ने अपने उसमें ममास में लिखा था, JRD टाटा ने।
कि जब वो नेहरू जी से मिलने जाते थे वो लोग, टाटा या बिरला इस तरीके के इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज जो उस जमाने के होते थे, तो नेहरू जी उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनते थे, सारी बातें जो कर सकते थे वो करते भी थे, करने का वचन भी देते थे। और लेकिन बस मुलाकात के बाद वो जो थे, मुश्किल से आधे घंटे बाद वो लोग, टाटा ने लिखा था कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी, तो अब चूंकि टाटा बिरला जैसे बड़े आदमियों को ये तो कह नहीं सकते थे कि मुलाकात का समय खत्म हो गया, वही बदतमीजी होती। नेहरू जी खैर इतने तमीज़दार तो थे ही, बड़े घर के लड़के थे, सारी बातें थी। तो वो उठ करके खिड़की की तरफ देखने लगते थे, वो इस बात का संकेत होता था कि जाइए अब आप, आपका काम खत्म। ये होता था। और ये जो भारतवर्ष में जो कांग्रेस का जितना भी शासन रहा, उस पूरे शासन में इंडस्ट्रीज के लिए भी कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रतिबद्धता कॉमन मैन के प्रति है, इस बात को दर्शाने के लिए जो जरूरी काम थे वो भी उन्होंने किए, और एक लिमिट के आगे इंडस्ट्रीज को नहीं बढ़ने दिया। और ये बिल्कुल एक फैक्ट है, तो जो लोग इस दिशा में काम करते हैं जानते हैं। अंबानी भी एक तरीके से देखा जाए तो इंदिरा गांधी, बाद के दिनों में जब इंदिरा गांधी थोड़ा सा सोशलिस्टिक नीतियों से अलग हट गई थी, इमरजेंसी के में धक्का खाने के बाद, तो बाद के दिनों में उन्होंने अंबानी को बढ़ावा दिया था, ये सब जानते हैं। लेकिन अंबानी को बढ़ावा देकर के अंबानी को उन्होंने सर पे नहीं बैठा लिया था, जैसा अपने नरेंद्र मोदी साहब ने किया या संघ के लोगों ने किया। अब इसके आगे की बात बताते हैं आपको, जिसके चलते जो चलते चीज़ें गड़बड़ाने लगी। मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन अब इस समय ज़रूरी है कि बीच बीच में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के साथ साथ उस वातावरण की भी कभी कभी पड़ताल की जाए जिसके चलते ये सब घटनाएं घट रही जो आजकल घट रही। अब उसमें क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, एक चीज़ आप और गौर करिए, नरेंद्र मोदी की विवेचना करते हुए आप लोगों को कुछ खास चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी कभी भी क्या नाम है, जनता के नेता नहीं थे। नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे, और उसी हिसाब से अपना काम करते जैसे संघ के लोग करते हैं। और बाद के दिनों में कई वजहों से उनके, वो फिर कभी बताएंगे, कई वजहों से उनके झूठ और क्या नाम है जो सारी बातें और जो लोग क्या नाम है चुगली उगली खाने की वजह से उनको गुजरात का सीएम एकदम से बना दिया गया। गुजरात का सीएम बनाने के बाद उन्होंने गुजरात में जो संघ की प्रयोगशाला थी उसके चलते अपनी सीएमशिप को मजबूत किया, और भी कई हथकर्म उन्होंने किए। और उसके बाद फिर वो गुजरात में कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर वो यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचा उन्होंने, और प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचने पर उन्होंने उनके सामने एक चीज़ आई। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने अंबानी अडानी शरीकों से, और ज़्यादातर जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनका जो मतलब उद्गम जो है वो गुजरात से ही हुआ है। इसलिए गुजरात के तरीके से जो गुजरात पूरी लॉबी थी इंडस्ट्रीज की, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज गुजरात की है, जो नहीं है वो अंबानी अडानी के साथ मिले हुए, उस लॉबी से उनका अच्छा खासा परिचय हुआ। और वो लॉबी जो थी इंडस्ट्रीज की, वो लॉबी थी इंडस्ट्रीज में, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, बात चल रही है। दो तरीके के इंडस्ट्रिस्ट होते हैं। एक तो इंडस्ट्रीज जो पूंजीवादी देशों में पाए जाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कि वो उद्यमी होते हैं, नई नई चीज़ें निकालते हैं, उन पे काम करते हैं, उनसे उसको बेचते हैं जनता को, और उससे फ़ायदा उठाते हैं और सारी बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी तमाम जो मोटर कंपनियां हैं, तमाम जो मोटर कंपनियां हैं, मतलब कार कंपनियां, आप देखिए अभी भी हिंदुस्तान में सब बाहर से आती हैं। वो सारी की सारी वहाँ पर मोटरें जो है वहाँ पर बाकायदा उन पर रिसर्च करते हैं, उनको बनाते हैं और फिर दुनिया भर के बाजारों में बेचते हैं। फोर्ड कंपनी से शुरू हुई ये चीज़ें आज तक अभी भी चल रही। यहाँ के लोग क्या करते हैं कि बाहर से अपना चीज़ सामान लाए और यहाँ पर अपना परचूनिए के तरीके से बेच दिया। तो वही जैसे मैंने कहा कि जो हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रिस्ट है, खासतौर से जो जिनका उद्गम एक तरीके से गुजरात से हुआ है, वो उसमें क्या है कि सरकार को पैसा दे करके और उस सरकार के माध्यम से हिंदुस्तान को लूट करके और अपनी पूंजी बढ़ाते हैं। ये गुजरात अंबानी अडानी जो तरीके जो इंडस्ट्रीज की लॉबी है, उसका यही काम है कि सरकार को परचेज करना, सरकार के माध्यम से हिंदुस्तान को लूट लेना और अपना व्यापार बढ़ाना और आगे बढ़ जाना। ये एक उनका पूरा पैटर्न है धंधे का, जो सब जानते हैं। उस लॉबी के जब परिचय में अपने मोदी साहब आ गए, तो मोदी साहब के साथ और ये जो पूरा खेल हुआ, और वो खेल जो था एक तरीके से, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि संघ को नहीं मालूम था, लेकिन मैं ये मानने से परहेज करता हूँ। जहाँ इतना बड़ा खेल हो रहा है वहाँ ये कहना कि संघ को नहीं मालूम है, ये मूर्खता है, ये संभव ही नहीं। संघ को भी मालूम था, और संघ को भी चूंकि पैसा आता दिख रहा था, तो संघ ने भी, सब जिसको कहते हैं ना कि जानबूझ करके क्या नाम है ना समझ बनने का नाटक करना, वो काम संघ ने भी किया। और अडानी अंबानी पूरी तरीके से, और नरेंद्र मोदी की जो तिकड़ी थी
वो भारतीय जनता पार्टी पर और संघ पर हावी हो गई। उन लोग अडानी अंबानी शरीकों के पैसे से और संघ के स्वयंसेवकों की मदद से और भाजपा का जो कैडर है, इनकी सबकी मदद से नरेंद्र मोदी काबिज हुए सत्ता पर। और उसके बाद उन्होंने केवल एक काम किया कि पूरी तरीके से वो इस लॉबी के नक्शे कदम पर चले, जो जो उसने कहा वो उन्होंने किया। और आप एक चीज़ और गौर करिए, आप लोगों ने नहीं किया होगा तो आप करिएगा, इतनी तेजी से काम हुआ जैसे लग रहा था कि ये जो मतलब भारतीय राजनीति का जो वो रहा है, क्या नाम है, जो पैटर्न रहा है, उसको आप देखिए कि कांग्रेस लगातार लंबे समय तक पावर में रही है। उसका कारण है कि उसने लगातार कॉमन मैन के हित में काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने आते जो था वो उन लोगों के हित में काम करना शुरू कर दिया एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन, जो जो जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी है। और उसमें से जो और पूरा काम शुरू हो गया, लोग अपना लूटपाट मचने लगी, सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उनके हवाले की जाने लगी और ये सब हुआ। और उसके चलते जो पैसा आया, उस पैसे के चलते संघ भी जो था पैसे का आदी हो गया। अपने मोहन भागवत साहब जो अपने आप को साधु कहते हैं और अंबानी की शादी में जाते हैं, अपने वो भी जिनको जेट प्लस सुरक्षा दी गई, भाई साधु को जेट प्लस सुरक्षा का क्या मतलब है। लेकिन बहरहाल इन्हीं ये सब जो काम होते हैं, इन्हीं से खतरी करनी के बारे में पता चल जाता है। खैर ये सब खेल करीब 10 साल चला और हिंदुस्तान का भट्टा बैठ गया, पूरी तरीके से इकोनॉमी शटर कर गई, वो होनी ही थी। और उसका नतीजा भी पॉलिटिकल उसके रूप में सामने आ गया। इसमें एक चीज़ और हुई, वो भी जब होना होता है तो वैसे ही बानक बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से, जब से जनसंघ थी, एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थी जो कहीं न कहीं उसको थोड़ा ज़मीन पर पकड़ कर मजबूती करने की दे देता मौका। वो मौका उसको राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में सामने आया। बहरहाल वो अब कहानी जग जाहिर है, दुनिया जाने, उस आंदोलन का भरपूर फायदा उन्होंने उठाया और उसके बाद पावर में आए। तो ये जो चारों चीज़ों की युति मिली, वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जो पैदा हुई सहानुभूति, और उसके बाद अडानी अंबानी सरीखे लोगों का पूरा पैसा, और उस पैसे की मदद से खरीदा गया संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भाजपा का कैडर की मेहनत, इन सब चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार अस्तित्व में आई और 10 साल केवल लूट मची। आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो एक तरीके से समझ लीजिए कि सत्ता का माफिया जो था वो पूरे भारतवर्ष पर काबिज हो गया। चाहे वो पर्चे की लूट हो, जहाँ पर्चे लीक कांड हुए, 70 पर्चे लीक हुए और उसके बाद में क्या नाम है, अरबों रुपए का उसमें धंधा हुआ, दुनिया जानती है। सरकार चाह ले और ये काम रोक ना पाए, रुके नहीं, ये संभव ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसमें सरकार की सहमत थी जो ये सब काम हो रहे थे। और भी तमाम चीज़ें इसको आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 10 वर्षों के ही क्या नाम है का जो कार्यकलाप था, का जो वो तो पूरा कालखंड था, उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो थे, दोनों भड़बड़ा के बैठ गए। और उन 10 वर्षों में कांग्रेस जो थी फिर से रिवाइव होने लगी। उसका कारण कांग्रेस के जो इस बीच में नष्ट होने का एक कारण था, वो भी था, मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ, बाकी फिर कभी डिटेल बहस करूंगा, कि कांग्रेस में राहुल गांधी को दो तरफा संघर्ष करना पड़ा। एक तो उनके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगाए थे, झूठ बोल करके, और अडानी अंबानी के पैसे से उनके खिलाफ पूरा नरगल प्रचार चलाया जा रहा था। और दूसरे लीडरशिप की जो झगड़ा था कांग्रेस के अंदर, वो भी राहुल गांधी को निपटाना पड़ा। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा के 10 वर्षों का जो स्वर्णिम काल था अभी तक का, वो इसलिए भी था कि कांग्रेस एक तरीके से निष्क्रिय हो चुकी थी अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से। उन सबसे पार करके जैसे ही राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू करके अपने आप को रिवाइव करना शुरू किया, कांग्रेस संघ का जो पूरा संगठन था भड़बड़ा के बैठने लगा। ये कुल मिला के सिस्टम है। तो अब ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता के हित में सोचते हैं, ऐसा कहना 100% गलत है। ये लोग कुल मिलाकर के उन्हीं लोगों के हित में सोच रहे हैं जो इनका काम करते हैं, और ये सब एक तरीके से साधु का भेष धारण हुआ है, लेकिन मूलतः ये सब सारे के सारे लोग जो है उन लोगों के हित में ही हैं जो भारतीय जनता के रक्षक नहीं है, एक तरीके से लुटेरे जिनको कहा जाना चाहिए। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।